हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ parallelogram and line segments AE and CF bisect angle A and C respectively show that AE parallel to CF। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी एक पार्लेलोग्राम है और AE जो है और CF जो है वह एंगल ए और एंगल सी का बाइसेक्टर है। ठीक है, और आपको दिखाना है कि AE जो है पार्लेल है CF के, AE जो है CF के पार्लेल है। चलो दिखाते हैं, उसको शो करते हैं। देखो, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा क्या है, पार्लेलोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, पार्लेलोग्राम है। इसमें जो आपका ए ई जो है और ये सी एफ जो है, क्या है, एंगल ए और एंगल सी का बाइसेक्टर है। तो देखो, आपको इसमें शो क्या करना है, इसमें आपको शो करना है कि ए ई जो है वह पार्लेल है किसके, सी एफ के। आपको यही शो करना है, यही दिखाना है। ठीक है, तो सबसे चलते इसमें गिवन क्या क्या चीज़ दिया है। इसमें गिवन दिया है कि ए बी सी डी इज अ पार्लेलोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी पार्लेलोग्राम है इन विच ए ई एंड सी एफ आर द bisectors of angle A and angle C respectively। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल जो होता है इसको शो करने के लिए। इन ट्रायंगल लेते हैं इसे प्रूफ, इसे शो करने के लिए ट्रायंगल चलते हैं ए डी ई में। ठीक है, ए डी ई ट्रायंगल लेते हैं और आपको कौन, सी बी एफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो ए डी ई ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए डी ई, तो उसके बाद से ए डी ई, तो उसके बाद सी बी एफ ट्रायंगल। ठीक है, तो देखो ए डी ई ट्रायंगल। आप देखो, सबसे पहले जान लो कि आपका ए बी सी डी क्या है, एक पार्लेलोग्राम है। तो आप जानते हो पार्लेलोग्राम में क्या होता है कि वो उसका अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है और अपोजिट एंगल जो होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। डैट मीन्स होता है, इसका मान लो कि देखो यह पार्लेलोग्राम ए बी सी डी जो क्या है, एक पार्लेलोग्राम है। तो इसका अपोजिट साइड कौन है, या तो एक ए बी है और एक सी डी है। ठीक है, और दूसरा आपका यह है ए डी और बी सी, ये क्या है, इसके अपोजिट साइड। इसका मतलब जो है ए डी जो है वह बी सी के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल में जो ए डी साइड है और ट्रायंगल जो है सी बी एफ ट्रायंगल में जो सी बी साइड है वो क्या है, इक्वल है। तो देखो ए डी जो है इक्वल है किसके, बी सी के। ए डी जो है इक्वल है सी बी के। ठीक है, सी बी के, ए डी इक्वल है किसके, सी बी के है। ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पार्लेलोग्राम है अपोजिट साइड। देखो तो इस ट्रायंगल में देखो ए डी ई ट्रायंगल में जो एंगल डी है और जो सी बी एफ ट्रायंगल में जो एंगल बी है, क्या एंगल डी और एंगल बी इक्वल है, यस। किससे, क्योंकि आप सभी जानते हो कि पार्लेलोग्राम की अपोजिट एंगल जो होता है क्या होता है, इक्वल होता है। डैट मीन्स जो है एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। तो देखो एंगल डी जो है इक्वल होगा
एंगल बी के, किस कंडीशन से, अपोजिट एंगल ऑफ पार्लेलोग्राम से, अपोजिट एंगल ऑफ पार्लेलोग्राम्स, ठीक है। अब देखो, तो ये एंगल बी और एंगल डी क्या है, अपोजिट एंगल है, तो एंगल ए और एंगल सी भी तो अपोजिट एंगल होंगे ऑफ कोर्स। तो एंगल ए और एंगल सी जो आपका क्या है, अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो देखो, लेकिन बात इसमें है कि ए ई जो है और सी एफ जो है वो एंगल ए और एंगल सी का क्या है, बाइसेक्टर है। इसका मतलब है कि एंगल ए को जो ए ई जो बाइसेक्टर है वो एंगल ए को दो भागों में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। सिमिलरली जो है, जो आपका सी एफ जो बाइसेक्टर है वो एंगल सी को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब जो है, जो आपका देखो डी ए ई और देखो ई ए एफ, ये दोनों एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका ए ई जो है वह एंगल ए को बाइसेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर देखो, आपका जो होता है बी सी एफ दिस एंगल, और देखो एफ सी ई चाहे डी ले लो दिस एंगल, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि जो सी एफ जो है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को मात्र जरूरत है किस एंगल को, इस ट्रायंगल में जो आपका ए डी ई ट्रायंगल में एंगल डी ए ई ट्रायंगल। देखो मैं इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ, एक पेपर लेकर, देखो मैं आपको इस पेपर लेकर समझा रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन अब क्लियर हो जाएगा। देखो अब देखो, आप जानते हो यहाँ पे एंगल बी जो है इक्वल है एंगल डी के, किससे, अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल से। उसी तरह आपका एंगल ए जो है वह इक्वल है एंगल सी के, ठीक है। लेकिन क्या किया गया है कि ए ई जो है और सी एफ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर दे, मतलब अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोनों साइड तो देखो क्या हो जाएगा, या तो देखो हमारा हो जाएगा एंगल डी ए ई, तो एंगल डी ए ई होगा, और देखो एंगल सी का तो हमारा क्या हो जाएगा बी सी एफ, तो एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ लो, या ले लो एफ सी डी ले लो दिस एंगल। लेकिन हम लोग को जरूरत है ट्रायंगल को कैंग्रुएंसी करने के लिए, यह इस ट्रायंगल में इस एंगल को और इस ट्रायंगल में इस एंगल को लेना है, जो हम लोग के लिए नेसेसरी है। तो देखो एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई, तो एंगल डी ए ई इक्वल होगा एंगल जो है बी सी एफ के, एंगल डी ए ई जो है वह इक्वल होगा बी सी एफ के, ठीक है। यह किससे, आपका जो है अपोजिट साइड ऑफ एंगल से ये भी इक्वल होगा, लेकिन इसमें ए ई जो है एंड जो है सी एफ जो है, ए ई एंड सी एफ जो है क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए एंड सी, एंगल ए एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखो आपका हो गया। तो देखो यहाँ देखो, फिर इसमें देखो कि देखो आप जानते हो दो ट्रायंगल कब कैंगुरेंट होते हैं, दो ट्रायंगल जब भी कैंगुरेंट होते हैं, एक कंडीशन क्या होता है कि मान लो कि एक एंगल यह हो गया और ये साइड हो गया और ये एंगल हो गया, मतलब जो होता है अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल और उसके इंक्लूड में जो साइड मिल जाए, वह करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दो एंगल, करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के दो एंगल और इंक्लूडेड एंगल जो है करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के इक्वल हो, तो हम क्या कहेंगे, दोनों ट्रायंगल जो हमारा क्या है, कैंगुरेंट है। डेट मीन्स कहने का मतलब है कि हमारा ट्रायंगल ए डी ई जो है वह क्या हो गया, कैंगुरेंस हो गया, कैंगुरेंट हो गया किससे, सी बी एफ से, ठीक है। ए डी ई और सी बी एफ जो होता है क्या हो गया, दोनों को दोनों ट्रायंगल कैंगुरेंस हो गया किससे, ए एस ए से, ठीक है। तो आप जानते हो जैसे ही आपका ट्रायंगल जो होता है कैंगुरेंट होता है, तो एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल को पे आपका सुपरपोज करते हो तो उसे एग्जैक्टली क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, ठीक है।
तो बात है देखो, तो अब उसके जो जैसे ट्रायंगल कैंग्रुएंट होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब जो है डी ई जो है इक्वल हो जाएगा डी ई बी एफ के। तो देखो डी ई जो है डी ई इक्वल हो जाएगा डी ई इक्वल होगा बी एफ के, किससे, सी पी सी टी से, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कैंगुरेंट ट्रायंगल। जैसे ही दो ट्रायंगल कैंगुरेंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। तो देखो या आप इससे भी ले लो, एक ले लो ए ई जो है आपका, ए ई जो है इस ट्रायंगल का ए ई और इस ट्रायंगल का सी एफ दोनों इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग से। ए ई जो है वह इक्वल हो जाएगा, ए ई होगा आपका सी एफ के, ए ई जो है इक्वल और सी एफ के भी सी पी सी टी से हो जाएगा। तो देखो अब हम क्या करते हैं, आप जानते हो ए बी सी डी क्या है, आपका एक पार्लेलोग्राम है। तो पार्लेलोग्राम का अपोजिट जो साइड होता है वह इक्वल होता है। डैट मीन्स ए बी जो है और डी सी के इक्वल होगा। तो देखो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, डी सी जो है इक्वल होगा, डी सी जो है इक्वल होगा ए बी को, ए बी के इक्वल होगा। तो देखो डी सी जो है ए बी के इक्वल है और इसमें जो डी ई जो है वह बी एफ के इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डी सी में से हम क्या कर रहे हैं, डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, डी ई को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, डी सी में से डी ई को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ए बी में से हम बी एफ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि डी ई और बी एफ जो एक दूसरे के इक्वल है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहाँ देखो, जैसे ही हम डी सी में से डी ई को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, सी ई बच जाएगा, सी ई बचेगा। तो देखो तो यहाँ क्या आ गया, सी ई आ गया, इक्वल टू जो होता है। अब ए बी में से बी एफ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो हमारा ए बी है, ए बी में से बी एफ को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, हमारा ए एफ बच जाएगा। ठीक है, ए एफ बच जाएगा, ठीक है, ए एफ बच जाएगा। ठीक है, तो देखो यह हमारा क्या हो गया, सी एफ इक्वल टू ए एफ आ गया। तो देखो यहाँ देखो, तो ए एफ आपका, ए एफ जो है इक्वल है किसके, सी ई के। इसका मतलब जो था आप जानते हो, दो लाइन पैरेलल कब होता है कि वह कभी भी इंटरसेक्ट ना करे और उसके बीच का डिस्टेंस होता है हमेशा रिमेन कांस्टेंट रहे। तो देखो यहाँ पे भी देख रहे हैं इसके डिस्टेंस जो होता है सेम है, यहाँ पे भी डिस्टेंस देख रहे हैं सेम रहे। और एक दूसरे कंडीशन देख लो, मान लो कि आपका ए ई देखो, ए एफ जो है और सी ई जो है क्या है, इक्वल है। उसी तरह आपने अभी प्रूव किया है आपने सी पी सी टी से कि ए ई और सी एफ जो होता है दोनों साइड क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पर अभी किए हो, ये साइड जो होता है सी ई इक्वल है ए एफ के, और यहाँ पे देखिए अभी कि ए ई जो है इक्वल है सी एफ के। ठीक है, तो देखो तो इसके जो होता है अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ये भी साइड इक्वल है, ये भी साइड इसके साइड इक्वल है। इसका मतलब जो भी आपका ए ई सी एफ ए जो है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट साइड जो है इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। और इसके जो होता है आप इस कंडीशन से भी कह सकते हो कि आपको क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि दो लाइन तभी पैरेलल होता है उसके बीच का डिस्टेंस होता है रिमेन कांस्टेंट हो। तो देख रहे हो कि यहाँ पे भी रिमेन सेम है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, तभी पैरेललोग्राम है। या आप इससे भी कह सकते हो कि इसके अपोजिट साइड मतलब ए ई जो है और सी एफ जो है दोनों को दोनों क्या है, इक्वल है, और ए एफ जो है और सी ई जो है इक्वल है। इसका मतलब अगर किसी फिगर के अपोजिट साइड जो होता है, अगर बोथ अपोजिट साइड जो क्या है, क्या पैरेलल है, पैरेलल हो, इक्वल हो। ये भी देखो ए ई जो है आपका सी एफ के इक्वल है और सी ई जो है ए एफ के इक्वल। इसका मतलब जो है ए ई सी एफ, ठीक है, ए एफ क्या है, इज अ पार्लेलोग्राम। जैसे ही पार्लेलोग्राम हो गया तो आपका ए ई जो है वह क्या हो गया, पैरेलल हो गया सी एफ के, ए ई पैरेलल हो गया सी एफ के।
तो यही तो आपको शो करना था, प्रूव करना था। कि प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।